दोस्तों, लगभग हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की उतार चढ़ाव होता ही रहता है। मतलब ये एक आम बात है। जिंदगी के सफर में कभी कभी कुछ दिलचस्प कहानियां भी जन्म लेती रहती हैं, जो जीवन की एक अद्भुत हिस्सा बन जाती है, या यूं कहें कि अद्भुत यादें बनकर रह जाती हैं। आम लोगों में ऐसा होता है कि किसी के सपने पूरे हो जाते हैं तो किसी की अधूरी रह जाती है। इसी कड़ी में हम आज एक मशहूर अभिनेता और एक मशहूर अभिनेत्री की कहानी सुनाने आए हैं, जो बड़ा ही दिलचस्प व अनोखी किस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस कृपया थोड़ी देर बने रहिए मेरे साथ। चलिए, आज हम बात करते हैं रजनीकांत की उस अधूरी प्रेम कहानी यानी वो लव स्टोरी के बारे में, जिसका ख्वाब तो उन्होंने दिल की गहराइयों तक पाल रखी थी, पर वो सपना कभी साकार नहीं हो सका। उनका वह सपना सपना ही बनकर रह गया। उनका सपना था एक प्रसिद्ध चुलबुली व खूबसूरत अभिनेत्री को अपना जीवन संगनी बनाने का, लेकिन उनके ख्वाब में अचानक एक विघ्न पैदा हो गया और मन में पल रहे ख्वाब वहीं ध्वस्त हो गया। हालांकि भले ही उस लड़की से उनकी शादी नहीं हो सकी, मगर जीवन भर एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत बरकरार रहा। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी राहें। जी हां, कम ही लोगों को पता होगा कि लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले रजनीकांत का दिल उस दौर में एक एक्ट्रेस के लिए धड़कता था। जी, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अच्छी तरह पहचान भी गए होंगे, मैं इसी लड़की की बात कर रहा हूं। सिने प्रेमियों की चहेती व पसंदीदा अभिनेत्री यही श्रीदेवी थी। दक्षिण भारत से लेकर बॉलीवुड तक धूम मचाने वाली श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार से भी कहीं बढ़कर थी। वह अपने आप में एक अद्भुत शख्सियत थी। उनकी खूबसूरती, शालीनता और अभिनय कौशल की बेहतरीन अदा हमेशा इंडस्ट्री पर हावी रही। कोई एक ऐसी अदाकारा रही जो हर किसी को दीवाना बनाती रही। वह फिल्मी जगत में अमिट छाप छोड़ चुकी थी, मगर ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने ऊपर वाले की मर्जी से बहुत जल्द ही दुनिया को अलविदा कह दिया और संसार को छोड़कर चली गई। हर पीढ़ी के फैंस उनके दीवाने रहे हैं। वो अलग बात है कि उनके चाहने वालों की लंबी लिस्ट थी। तो हम बात कर रहे थे रजनीकांत और श्रीदेवी की प्रेम कहानी के बारे में। तो यह सच था कि श्रीदेवी की दीवानों की लंबी सूची में एक साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी थे। कहा जाता है कि साउथ सिनेमा के थलाइवर बॉलीवुड के सुपरस्टार श्रीदेवी के प्यार में कुछ ज्यादा ही दीवाने हो गए थे। रजनीकांत श्रीदेवी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भावनाओं को सामने जाहिर नहीं किया। क्योंकि कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उन्हें लगा कि यह एक बुरा शगुन है। हालांकि दोनों की अच्छी दोस्ती और सफल ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री चलती रही। अब मैं आपको उस बुरा शगुन यानी अपशगुन के बारे में जानकारी दे दूं। दरअसल श्रीदेवी और रजनीकांत की मुलाकात पहली बार 1976 में के बालचंदर द्वारा निर्देशित तमिल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म मुंदरू मुदीचू के सेट पर होती है। उस समय श्रीदेवी की उम्र केवल 13 वर्ष की थी और उन्होंने फिल्म में रजनीकांत की सौतेली मां की भूमिका निभा रही थी। यह फिल्म दोनों के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी थी। श्रीदेवी और रजनीकांत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी समेत कई भाषाओं में पूरे 19 फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे। उन दोनों की केमिस्ट्री को फैंस खूब पसंद करते थे और जल्द ही दोनों भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बन गए थे। फिल्मों में साथ साथ काम करने के दौरान रजनीकांत धीरे धीरे श्रीदेवी के प्यार में पड़ते चले गए। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। वह उनके परिवार, खासकर उनकी मां के बहुत करीब हो चले थे और जब श्रीदेवी 16 साल की हुई तो उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक पुराने इंटरव्यू में फिल्म निर्माता के बालचंदर ने एक बार खुलासा किया था
कि रजनीकांत अपनी भावनाओं को लेकर इतने गंभीर थे कि उन्होंने श्रीदेवी के घर जाकर उन्हें प्रपोज करने का फैसला कर दिया था। एक सुनहरा मौका आया और उन्होंने सोचा कि आज मैं अपने दिल की बात यानी श्रीदेवी को अपनाने की इच्छा घर के सदस्यों के बीच रखूंगा। पर वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक बुरा विघ्न महसूस हो गया। हुआ ये कि जैसे ही रजनीकांत गृह प्रवेश समारोह के दौरान उनके घर पर पहुंचे तो अचानक से बिजली चली गई और घर में अंधेरा छा गया। रजनीकांत सोच में पड़ गए। अत्यधिक अंधविश्वासी होने के कारण रजनीकांत ने इसे एक अपशगुन के रूप में देखा और अपने प्यार को कबूल किए बिना ही चले गए और वहीं से उन्होंने अपने सपने को अंदर ही अंदर दफन कर दिया। उन्होंने फिर कभी इस विषय को नहीं उठाया। श्रीदेवी को जब उन्होंने अपना जीवन संगनी नहीं बना सके, या ये कहें कि जब श्रीदेवी को वो अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना सके, तो वे 26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 31 साल की उम्र में उन्होंने अभिनेता वाईजी महेंद्रन की पत्नी की बहन लता पार्थ सारथी से विवाह रचा ली। लता से उन दोनों की आज 2 बेटियां हैं, जिनमें एक का नाम ऐश्वर्या रजनीकांत है तो दूसरी का नाम सौंदर्या रजनीकांत है। बाद में श्रीदेवी ने 1996 में फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली। हालांकि श्रीदेवी भी रजनीकांत की बहुत परवाह किया करती थी। जब राणा की शूटिंग के दौरान रजनीकांत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो श्रीदेवी ने 7 दिनों तक उपवास रख लिया। यही नहीं, उनके ठीक ठाक होने की लगातार प्रार्थना करती रही। दोनों जीवन के अलग अलग रास्ते पर जरूर चल पड़े, मगर इसके बाद भी उन दोनों का आपसी सम्मान और प्यार कभी कम नहीं हुआ। अपने अनकहे प्यार के बावजूद रजनीकांत और श्रीदेवी ने अपने करियर के दौरान लगातार एक मजबूत व अटूट रिश्ता बनाए रखा। श्रीदेवी कमल हसन और के बालचंद्र के अलावा उन चुनिंदा लोगों में से एक थी जिनके पास रजनीकांत का पर्सनल फोन नंबर हुआ करता था। 24 मई के निधन की खबर जब आई तो पूरा देश सदमे में आ गया था। शोक में डूबे रजनीकांत तुरंत दिवंगत अभिनेत्री को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई पहुंच गए थे। अपने ट्विटर पर एक्टर ने एक पोस्ट में श्रीदेवी के निधन पर शोक व्यक्त किया था, जिसमें लिखा था, मैं स्तब्ध और बहुत परेशान हूं। मैंने एक प्रिय मित्र को खो दिया है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। रीप श्रीदेवी, आपकी कमी खलेगी। रजनीकांत अपनी बेटियों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर अपनी सालगिरह मनाते रहे हैं, लेकिन श्रीदेवी की मृत्यु के बाद उन्होंने 37वीं शादी की सालगिरह का जश्न नहीं मनाया था। इसी तरह नई व दिलचस्प कहानी के साथ मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।